आपका क्वेश्चन है काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मैनी कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. In India, every year 14 January is celebrated as International Kite Day. On the day, many people visit India and participate in the festival by flying various kinds of kites. Next, in figure, the angle of elevation of two kites, point A and B, from the hands of a man, point C, are found to be 30 degree and 60 degree respectively. The length of the strings for kite A and B, taking AD is equal to 50 meters and B is equal to 60 meters, find the length of the string for the kite A and B is the question. First question. Second is the distance D between these two kites. ठीक है ना. तो देखो ये आपका फिगर है. इसके अंदर आपका देखो कुछ स्टोरी उसमें लिखा है इंटरनेशनल डे. तो फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, ये जो है आपका वो आपका कोई काम का नहीं है. इस जैसा स्टोरी बैकग्राउंड है वो. मेन क्वेश्चन इज हियर ओनली. तो अब आपको देखो क्या करना है. इसमें क्या कहा और ये फिगर दिया हुआ है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू काइट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. तो ये जो एंगल है दैट इज योर काइट ए. दिस इज योर फर्स्ट काइट एंड सेकेंड काइट इज दिस. ठीक है. एलिवेशन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ मैन, पॉइंट सी. सी ये आपका मैन है, मैन का हैंड है ये. तो फ्रॉम हियर एंगल ऑफ एलिवेशन दे हैव गिवन यू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो वन इज 30 डिग्री, अनदर इज 60 डिग्री. दोनों काइट्स आपने एंगल देख लिए. ठीक है. अब इसमें दे रखा है AD इज इक्वल टू 50 मीटर, AD इज 50 मीटर एंड BE इज इक्वल टू 60 मीटर, B to E इज 60 मीटर. फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन, length of the string from the kite A and B. Length of the string, that means जो धागा है, that means आपको क्या निकालना है. You have to find out AC, this one, and BC, ये वाला. दो काइट है ना, तो एक काइट यहां पर है, दूसरा काइट यहां पर है. तो ये दोनों आपको निकालने हैं, दिस वन. ठीक है. सेकेंड देखो, the distance D, that means this one, from between the two kites A and B, दो काइट है तो उसका जो डिस्टेंस है that is this one. तो ये आपको निकालना है. ठीक है. तो इसको बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन समवॉट डिफरेंट है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग निकालने के लिए देखो आपका क्या दिया है, एंगल दिया है और ये दिया हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना. एंगल का अपोजिट है ये, वर्टिकल में अपोजिट है ये. दैट मीन दिस इज द अपोजिट साइड. और वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन, दैट मीन दिस इज योर हाइपोटेनस. तो ये आपका देखो एंगल आपका 90 डिग्री, एक यहां पर है, एक यहां पर है. तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस आपका क्या होता है, साइन. तो वी विल राइट हियर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 50 बाई, और इसको हमने ले लिया x नाउ और इसको ले लिया हमने y. तो क्या हो गया x. तो साइन 30 हमारा कितना होता है 1/2. तो 1/2 इज इक्वल टू 50 बाई x. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट x इज इक्वल टू 2 इंटू 50 इज 100 मीटर्स. तो फर्स्ट स्ट्रिंग इज 100 मीटर्स ए वाले की. अब हम निकालेंगे बी का स्ट्रिंग. तो बी का स्ट्रिंग हमारा देखो क्या है, दिस वन. तो ये एंगल इज दिस, तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस सेम साइन. तो यहां पर हम लेंगे साइन 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 बाई y. साइन 60 हमारा कितना होता है, √3/2.
तो यहां पर हमने ले लिया √3/2 दैट इज इक्वल टू 60/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 120/√3। ठीक है, अब 120/√3 है, तो अब आपको क्या करना है, √3 को नीचे नहीं छोड़ना है, उसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज किया तो हमारा यहां पर क्या आ गया, देखो √3/√3। तो 120/√3 इंटू √3/√3 दैट इज इक्वल टू, वी कैन से इट्स 120√3/3। अब 120 एंड 3 को कट करो तो ये आपका आ गया 40। दिस इज इक्वल टू 40√3। ठीक है, तो या तो आप इस तरह से लिखो, बट एग्जाम में आपको वैसे नहीं लिखना है। √3 की जगह पे यू हैव टू पुट द वैल्यूज 1.732। तो ये आपका आ जाएगा 40 इंटू 1.732। दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 और 0 है, 0 पहले लिख लो, 4 3 12, 1 कैरी, 4 7 28, 1 is 29, 2 कैरी, 4 1 4 and 6, और पॉइंट के बाद देयर आर 3 फिगर्स, तो 1 2 3। तो दिस इज इक्वल टू, वी कैन से 69.28 मीटर्स। ठीक है, तो अब देखो आपका जो स्ट्रिंग्स हैं, तो ए वाले का तो 100 मीटर है, बी वाले का 69.28 मीटर्स है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और आप इसमें देखो, इसने टोटल लेंथ नहीं लिखा है। अगर ये टोटल लेंथ लिखता तो वी विल ऐड दिस। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट the distance d between these two kites, that means we have to find out this d। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखो x पता है हमको, y भी पता है, we have to find out this। कैसे निकालेंगे? तो आपको करना क्या है, इसमें जस्ट काउंट करो। देखो यहां पर 30 है, यहां पर 60 है, 30 एंड 60 इज 90। दैट मीन्स रिमेनिंग एंगल आपका यहां पर बच गया 90 डिग्री। अगर ये ट्रायंगल इज 90 डिग्री वाला है एक साइड में, दैट मीन्स इट्स एन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ट्रायंगल क्या है हमारा, ए बी एंड सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इट फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में देखो 90 डिग्री का अपोजिट इज हाइपोटेनस। तो वी विल राइट हियर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सेम चीज हम लिखते हैं। तो हाइपोटेनस इज डी, तो डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर कितना है आपका, ये वाला देखो कितना आया था हमारा y। वी विल नॉट टेक दिस नाउ, वी विल टेक 40√3 ओनली। ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा 40√3 होल स्क्वायर प्लस, एंड देखो x आपका कितना आया था 100, तो 100 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो, वो क्या आ रहा आपका, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर इज 1600 इंटू 3√3 स्क्वायर इज 3 प्लस 100 स्क्वायर कितना हो गया आपके 4 zeros। इसको सॉल्व करो तो देखो आपका आ रहा है ये 4800 प्लस दिस वैल्यू, दोनों को ऐड किया हमने तो आपका आ गया 14800। दिस इज योर डी स्क्वायर। तो डी कितना हो गया आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 14800। ठीक है, तो 148
तो 148 के फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं क्या? यस वी कैन। तो देखते हैं 148 के फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं? 72। ओके, तो 148 तो 4 टाइम्स हम देख रहे हैं, तो ये आपका आ गया 3 टाइम्स इज 12, फिर आपका आ गया 28। ठीक है, फिर हमने निकाला इसको 4 से अगेन फिर डिवाइड कर दिया, तो ये आपका देखो कितना आ रहा है? 7 टाइम्स इज 28। नाउ तो ये देखो आपका क्या हो रहा है, अब इसके फैक्टर्स हमारे क्या आ गए? 4 इंटू 37। तो ये आपका डी क्या हो गया? देखो डी इज इक्वल टू रूट अंडर 4 इंटू 37 इंटू 0.20, दैट मीन्स 100। दिस इज इक्वल टू 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो 2 लिख लिया। 100 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10, तो 1 मोर 0 हियर, एंड यहां पर आपका है रूट 37। तो D इज दिस मच, लेकिन एग्जाम में आपको रूट 37 करके नहीं छोड़ना है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रूट 37। तो रूट 37 हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या आएगा? देखो 6 टाइम्स इज 36, यहां पर हो गया आपका 1 to 12, है ना, क्योंकि +6 किया हमने, फिर आपने एक पॉइंट लगाया, दैट मीन्स यहां पर 1 बच गया था, 0 0। तो अब ये देखो आपका क्या हो रहा है, अगर आप यहां पर 1 भी लगा रहे हैं तो 121 हो गया, तो ये 100 से ज्यादा हो गया। तो व्हाट वी विल डू, आफ्टर पॉइंट वी विल पुट अ 0 हियर, तो यहां पर 2 zeros आ जाएंगे। नाउ अब आपको क्या करना है, ये देखो 1 तो था नहीं हमारा, यहां पर भी आपको एक 0 लगाना है। तो सपोज ये जा रहा है आपका 7, तो यहां पर भी हमने लिख दिया 7। तो अब ये कितना हो गया? 7 7 जा 49, देन 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7, 1 इज 8। तो यहां पर कितना बच गया आपका? 1 5 5 एंड 1, तो 1 5 5 1 बचा आपका। तो ये आपका छोटा है, दैट मीन्स इट विल गो इन 8 टाइम्स, तो 6.08। तो ये आपका देखो कितनी वैल्यू आ रही है, दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 6.08, मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तो दिस इज इक्वल टू 2 8 जा 16, और फिर 2 6 जा 12, एंड एक 0 भी है। तो आफ्टर दिस 2, दैट मीन्स आपकी वैल्यू आ गई 121.6 मीटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 काइट्स A एंड B। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से करना है।